बीजेपी को बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं। भले ही चौधरी देवीलाल के परिवार ने हरियाणा में एंट्री दिलाई जी, लेकिन सत्ता में पहुंचाने में एक बड़ा रोल कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का भी रहा। बिल्कुल सही कहे प्रद्युम्न एक भाई। अलायंस हुआ हजका और बीजेपी में, बीजेपी का तो कोई सौदा ही नहीं था उस गेम बिल्कुल में। सही बात। इंडियन नेशनल लोकदल का भी एक प्रकरण ये हुआ कि 2014 के जनवरी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को जेल हो गई जी, और उसके बाद इनेलो भी हाशिए पर चली गई थी। जी, उन्होंने प्रकाश सिंह बादल थे जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष थे उस समय, बिल्कुल। वो एनडीए का हिस्सा थे और चौटाला साहब और उनके जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं उनकी सजा में हुड्डा साहब का दोष मान रहे थे। बिल्कुल। और उस चक्कर में उनका एक ये था कि हम भी एनडीए में शामिल हों। जी, और चूंकि एक स्टेट में क्षेत्रीय पार्टी अगर एक किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ी है जी, तो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी को कैसे जोड़े? मुख्यमंत्री दो से कैसे जो है बिल्कुल। कंप्रोमाइज करेंगे? बिल्कुल। मुख्यमंत्री का चेहरा तो एक ही रहेगा। तो उसके बाद प्रकाश सिंह बादल के मार्फत बहुत कोशिशें की गई इंडियन नेशनल लोकदल के एनडीए में शामिल होने की। बिल्कुल। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने रामविलास शर्मा के मार्फत बहुत ऐसे प्रयास किए और वो इनका समझौता कायम रहा। जी, उस समय की एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, विनोद शर्मा है जी, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बड़े ताकतवर नेता थे। सही कहा। उनके बेटे अभी राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी अभी एमएलए। जी, तो विनोद शर्मा की ये चर्चाएं थी कि वो भी हजका की टिकट पर करनाल और हिसार 2 सीटें दी, 2 सीटें। वे करनाल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जी, और बड़ा ब्राह्मण चेहरा था विनोद शर्मा बिल्कुल, उस समय। बिल्कुल, बिल्कुल। जो ईपीबीजी जो मामला था उसमें बड़ा वो जो है हाईलाइट हुए, ब्राह्मणों को जो आरक्षण दिया गया था। जी, जी, फिर ये हुआ कि सुषमा स्वराज ने वीटो कर दी, क्योंकि दोनों ब्राह्मण थे। जी, उनके दिमाग में ये आया कि भाई ये नहीं लड़ना चाहिए। जी, तो वो वीटो होने के बाद जो 2 सीटें मिली वहां भी कुलदीप बिश्नोई ने एक मूर्खता भरा फैसला लिया। वो ये फैसला लिया कि उन्होंने दोनों सीटों पर अब खुद खड़े हो गए और दूसरी पर अपने भाई चंद्रमोहन को टिकट दे दी, जी, जबकि उनका भाई तो कांग्रेस में था। ये चूक उसको हो गई। अजका में लाकर उसको टिकट दे दी। हुँ, फिर भाजपा ने रोड़ा मचा दिया, हुँ, भाई हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवाद बंद करो, क्योंकि बीजेपी इसलिए रोड़ा मचा रही थी, उनको मोदी आता हुआ दिखाई दे रहा था। जी, जब समझौता किया था तब तो मोदी का कोई सिस्टम था ही नहीं। बिल्कुल। उसके बाद मोदी हवा में आ गया। फिर ये हुआ कि उन 2 सीट करनाल की बजाय सिरसा दे दी गई इनको। जी, और सिरसा में इनके पास देखो एक बड़ी गजब बात, कोई कैंडिडेट नहीं था। जी, रातों रात डॉक्टर सुशील इंदौरा वहां 2 बार के एमपी और एमएलए भी हो रहे हैं, जी, उनको ज्वाइन कराई, ज्वाइन करा के उनको हजका की टिकट दी, जी, उन्होंने चुनाव लड़ा।